स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। एसटीएफ लखनऊ के केजीएमयू लव जिहाद केस की जांच करेगी। केजीएमयू की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने एसटीएफ जांच की सिफारिश की थी और केजीएमयू प्रकरण की जांच मिलते ही एसटीएफ ने कार्रवाई शुरू की है। एसटीएफ को इस पूरे प्रकरण से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स केजीएमयू सौंपेगा। एसटीएफ जांच के आधार पर अब इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। बीते दिनों किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सामने आए यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले से मचे हड़कंप के बाद अब इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। दरअसल इस खुलासे के बाद शासन के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने शुरुआती जांच में इस प्रकरण को बेहद गंभीर माना, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच किसी विशेष एजेंसी से कराने की संस्तुति की। इस दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस पूरे प्रकरण को एसटीएफ से जांच कराने की बात अपनी रिपोर्ट में कही थी, जिसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने सरकार को पत्र लिख इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपने का अनुरोध किया था, जिस पर अब इस पूरे धर्मांतरण के मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। तो एसटीएफ करेगी केजीएमयू लव जिहाद केस की जांच। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने की थी जांच की सिफारिश। 7 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन। एसटीएफ जांच के आधार पर अब कार्रवाई होगी और एसटीएफ जांच की सिफारिश की गई थी। इसी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और अब इस लिहाज से इस केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि काफी टाइम तक शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। केजीएमयू लव जिहाद केस में अब लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। 17 सितंबर को पीड़िता ने शिकायत की थी और 5 दिन तक शिकायत पर कार्रवाई हुई ही नहीं। तो यूपी एसटीएफ की जांच में केजीएमयू मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि 17 दिसंबर को ही पीड़िता ने शिकायत की थी, लेकिन एचओडी ने 5 दिन तक मामले को दबाए रखा। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की शिकायत की गई थी। उसके बावजूद केजीएमयू प्रशासन ने मामले को दबाए रखा। सूत्रों के मुताबिक एफआईआर होने तक केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि देखिए, केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि पीड़ित छात्रा की शिकायत पर विशाखा कमेटी ने तत्काल आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की। यूपी में पहली बार विशाखा कमेटी की शिकायत पर किसी रेजिडेंट डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है। इस पूरे प्रकरण में 3 पहलू थे। एक तो जो पीड़िता का यौन शोषण हुआ, उसके लिए विशाखा कमेटी बैठी और विशाखा कमेटी ने एक निर्णय लिया कि वो उसका दोषी है और कुलपति ने निर्णय लिया कि उसको बर्खास्त कर दिया जाए, यानी कि एमडी पैथोलॉजी के कोर्स से वो निष्कासित हो जाएगा। और पूरे यूपी में कभी भी कोई रेजिडेंट विशाखा में या यौन शोषण में बर्खास्त नहीं हुआ। पहली बार इतनी कड़ी कार्रवाई हुई है। दूसरा ये था कि डॉक्टर रमीज जो फरार थे, पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, वो अपना रिमांड पे लेगी, पूछताछ करेगी। तीसरा, रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे थे, ऐसा मीडिया में प्रकाश में आ रहा था कि डॉक्टर रमीज एक संगठित गिरोह के साथ काम कर रहे थे। उनके साथ और भी लोग इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। केजीएमयू के बाहर के बहुत लोग हैं, कुछ और मेडिकल कॉलेजेस के लोग हैं। जाकिर हुसैन का नाम आ रहा है, शाहीन का नाम आ रहा है। मतलब बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे। तो हमारे साथ जो भावेश कुमार सिंह पुलिस के रिटायर्ड डीजी थे, जिनको हम लोगों ने अनुरोध किया था कि समिति में हमें असिस्ट करें, तो उनका भी मत था कि इतनी बड़ी दायरे की जांच केजीएमयू के डॉक्टर्स नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी तो उसमें विश्वसनीयता नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। तो उन्होंने फिर संपर्क स्थापित किया एडीजी के, मतलब एसटीएफ के बड़े अधिकारियों से। उनके प्रयासों से फिर ये हुआ कि एसटीएफ इसकी जांच करेगी। तो डॉक्टर रिजवान के डॉक्टर शाहीन से भी तार जुड़ रहे हैं। कई और खुलासे भी हुए हैं। आपको दिखाते हैं कैसे धर्मांतरण गैंग के तार दिल्ली धमाकों की आरोपी शाहीन से जुड़ा हुआ है। देखिए।
क्या रिजवान बस एक मोहरा था? क्या धर्मांतरण गैंग का मुखिया कोई और था? क्या डॉक्टर शाहीन का प्यादा था डॉक्टर रिजवान? यूपी के केजीएमयू कांड से जुड़े ये सवाल चौंकाते हैं, क्योंकि इस कांड के आरोपी डॉक्टर रिजवान के तार आतंकी डॉक्टर शाहीन से जुड़ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर रिजवान डॉक्टर शाहीन का करीबी था। दिल्ली धमाके के बाद मैडम सर्जन कही जाने वाली डॉक्टर शाहीन के काले कारनामे का चिट्ठा खुल गया था। पता चला था कि वो डॉक्टरों को आतंकी मॉडल का हिस्सा बना रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि शाहीन केजीएमयू कांड के आरोपी डॉक्टर रिजवान को जानती थी। दोनों की मुलाकात लखनऊ के केजीएमयू कैंपस में ही हुई थी। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी एटीएस ने इस बात की पूरी जानकारी स्थानीय पुलिस से मांगी है, क्योंकि खबर मिली है कि केजीएमयू में जिहाद का एजेंडा चलाया जा रहा था। इसी वजह से माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि सूत्रों से मिली खबर से ऐसा लगता है कि केजीएमयू कांड में रिजवान सिर्फ मोहरा था, पूरे धर्मांतरण गैंग का सरगना कोई और ही है। डॉक्टर रिजवान और आतंकी शाहीन की दोस्ती की खबर ने इस शक को और गहरा कर दिया। यही नहीं, इस कांड में आरोपी रिजवान की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि केजीएमयू कांड की फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी ने बड़े खुलासे किए। सूत्र बताते हैं कि केजीएमयू फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में सभी अधिकारी सहमत थे कि डॉक्टर रिजवान गलत था। वो कई लड़कियों के संपर्क में था और लड़कियों को इमोशनल ब्लैकमेल करता था। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि डॉक्टर रिजवान को केजीएमयू में आए तकरीबन 20 महीने हुए। यहीं पर 12 महीने के अंदर उसने एक हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी कर ली, वो भी केजीएमयू कैंपस के अंदर। यही नहीं, खबर है कि रिजवान ने अपनी शादी में किसी फैकल्टी या किसी रेसिडेंट डॉक्टर को नहीं बुलाया, बल्कि उसने छुपाया कि वो शादीशुदा है। यही बड़ी वजह रही कि पीड़ित रेसिडेंट डॉक्टर को ये जानकारी नहीं मिली कि आरोपी डॉक्टर रिजवान शादीशुदा है। सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी रिजवान आगरा, अलीगढ़ समेत यूपी के कई जिलों की लड़कियों के संपर्क में था। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि केजीएमयू के सीनियर्स को एहसास है कि डॉक्टर रिजवान पर शिकंजा उन्हें पहले कसना चाहिए था, लेकिन एक अधिकारी के मुताबिक डॉक्टर रिजवान इतनी शराफत से रहता था कि कभी उस पर शक नहीं हुआ। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये भी पता चल रहा है कि केजीएमयू के सभी वो रेसिडेंट डॉक्टर जांच एजेंसी के निशाने पर होंगे जो आरोपी डॉक्टर रिजवान के फ्रेंड लिस्ट में थे, क्योंकि जो शख्स इतनी मासूमियत से अपने प्यार के जाल में लड़कियों को फंसाता था, वो जरूर अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करता होगा।